शीतकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने का कार्यक्रम तय हो गया है। धाम के कपाट भैया दूज पर्व पर 3 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। वहीं परंपरा के अनुसार यमुनोत्री धाम के कपाट भी भैया दूज के मौके पर, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट इससे एक दिन पहले अन्नकूट पर्व पर बंद किए जाएंगे। इसके अलावा पंचकेदार में चतुर्थ रुद्रनाथ धाम के कपाट 17 अक्टूबर को सुबह 6 बजे और हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर यानी कल बंद हो जाएंगे। हालांकि बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख 12 नवंबर दशहरे के दिन तय की जानी है। जानकारी के मुताबिक अब तक चारों धाम में 32,70,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि अब शीतकाल के लिए चारों धाम के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित होने लगी हैं। 4 नवंबर को डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में रात्रि प्रवास करेगी। अगर बात करें तो 5 नवंबर को ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचकर शीतकालीन गद्दी पर ये डोली विराजमान हो जाएगी। तो 3 नवंबर को भैया दूज पर 8:30 बजे बाबा केदार के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। चलिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, अब शीतकाल के लिए धामों के कपाट बंद होने की तारीखें तय होने लगी हैं। अभी किन किन तारीखों का पूरा तरीके से ये जो ऐलान है, जो कि हमने अपने दर्शकों को बताया भी, वो हो गया है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? पूजन थे छठ मासे मानव एक संस्कृत श्लोक में, क्योंकि इस यात्रा का पूरा वर्णन मिलता है कि 6 महीने यहाँ पर देवता पूजन भगवान का करते हैं और 6 महीना जो है पूजन की जिम्मेदारी जो है वो मानवों के पास होती है। और अब क्योंकि शीतकाल का आगमन उत्तराखंड में हो गया है, उच्च हिमालय क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ पर वर्षा से बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है। और ऐसे में कल से जो है कपाट बंद होने की प्रक्रियाएं वो शुरू हो जाएंगी। कल हेमकुंड साहिब क्योंकि 10 अक्टूबर है और हेमकुंड साहिब के कपाट कल बंद होने हैं। उसके बाद 17 अक्टूबर को रुद्रनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं। 2 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने हैं और 3 नवंबर भैया दूज को जो है केदार और यमुनोत्री के कपाट बंद होने हैं। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अब जो है 4 धाम यात्रा वो अब अपने अंतिम चरण में है। बद्रीनाथ धाम के कपाट को बंद होने की तिथि हालांकि विजयदशमी के दिवस में तय होगी और जब भी वो तिथि तय होगी वो देखने वाली बात होगी। संभवतः क्योंकि 30 नवंबर से पहले 15 नवंबर और 30 नवंबर के बीच की तिथि जो है बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की मानी जाती है कि 30 नवंबर से पहले ही बद्रीनाथ के कपाट जो है वो बंद कर दिए जाए। तो ऐसे में संभवतः ये अनुमान माना जाता है 15-16 नवंबर को जो है बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की उम्मीद है। तो इस प्रकार से अब चारों धामों के जो कपाट बंद हैं होने हैं उनकी तिथियां घोषित हो गई हैं। 4 धाम यात्रा अब अपने अंतिम चरण में शुरुआती दिन से लेकर अब तक जो है यात्रा का एक बेहतरीन संचालन उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अंतिम दिन जो है उनमें किस प्रकार से यात्रा का संचालन सरकार करती है। हिमांशु, अभी तक अगर बात करें और मीडिया रिपोर्ट्स या फिर सरकार के आंकड़ों पर देखें तो करीब 40 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंच गए और पिछले वर्ष की अगर हम तुलना करें तो करीब 56 लाख श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस बार ये माना जा रहा था कि ये रिकॉर्ड पिछले वर्ष का टूट सकता है। अब आपको लगता है कि ये इस आंकड़े के पास इस साल का आंकड़ा पहुंच सकता है? रिकॉर्ड पार करना तो अभी आसान नहीं लगता है, जो मौजूदा वक्त में आंकड़ों पर अगर गौर करें तो। जी बिल्कुल रवि, जिस प्रकार से पिछले साल 56 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे, लेकिन इस बार अमूमन अभी तक जो अनुमान माना जा रहा है 40 लाख श्रद्धालु ही उत्तराखंड पहुंचे हैं। तो ऐसे में आंकड़ा पार करना तो एक बड़ी चुनौती सरकार के पास होगी या यूं कहे पर्यटन विभाग के पास होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम 45 लाख का आंकड़ा भी अब छू ले, क्योंकि अब यात्रा तो अपने अंतिम चरण में है, इसी के साथ ही त्योहारी सीजन जो है वो शुरू होने हैं। दशहरा है, दीपावली है, इसी के साथ ही भैया दूज है, तमाम ऐसे प्रोग्राम हैं जो वो शुरू होने हैं। और ऐसे में लोग अब घरों की तरफ रुख करते हैं 4 धाम यात्रा पर। हालांकि श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लेकिन अनुमानित 56 लाख का आंकड़ा क्योंकि अभी भी हम 16 लाख से उस आंकड़े में दूर माने जा रहे हैं। तो वो आंकड़ा छूना हालांकि सरकार के लिए कठिन होगा। हालांकि सरकार लगातार इस बात को शुरुआती दिनों से ही कह रही थी कि हम 4 धाम यात्रा में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन अब उम्मीद ये जताई जा सकती है कि मौसम सुहाना हो गया है, उत्तराखंड में जो है दुर्घटनाओं की संभावना जो वो कम हो जाती है और ऐसे में कहीं ना कहीं अधिक मात्रा में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे।
इसी की उम्मीद अब जो है जताई जा सकती है। आपने ठीक कहा कि जो अब अंतिम दिनों में यानी कि शीतकाल के लिए जो कपाट बंद होंगे उसमें श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा जरूर होगा और होता भी हम पिछले सालों में देखते हुए आए हैं। हिमांशु, इसमें अगर बात की जाए तो इस वक्त जो आंकड़ा कम है, क्या मानसून और केदारनाथ में खासतौर पर बात करें 31 जुलाई को जिस तरीके से अतिवृष्टि हुई थी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण वजह मानी जा सकती है श्रद्धालुओं का न आना, जो यात्रा प्रभावित रही? निश्चित रूप से रवि, जिस प्रकार से हमने देखा था कि अप्रैल में जब मई में माफ कीजिए यात्रा शुरू हुई थी, उसके बाद शुरुआती सप्ताहों में जिस प्रकार से ये श्रद्धालुओं का हुजूम उत्तराखंड में उमड़ा था, अव्यवस्थाएं कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के अधिक संख्या में आने से हुई थी। यात्रियों को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मानसून ने उत्तराखंड में दस्तक दिया और मानसून के दस्तक देने के साथ ही मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है और मौसम विभाग का जो ब्यौरा इस समय कहता है कि उत्तराखंड में और वर्षों के मुताबिक इस वर्ष जो है 10 गुना अधिक वर्षा इस समय हुई है। और केदारनाथ 31 जुलाई की रात केदारनाथ में जिस प्रकार से आपदा आई है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहा है पूरी चारधाम यात्रा को प्रभावित करने का। क्योंकि अमूमन और वर्षों में, हम विगत वर्षों में देखा है कि बरसात के दिनों में यात्रा ठीक ठाक चलती है, लेकिन इस बार जो बरसाती सीजन था उसमें यात्रा बिल्कुल ही ठप पड़ी रही। बिल्कुल ही यात्री जो है उत्तराखंड आने से जो है कतरा रहे थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैक्टर जो है प्रकृति ही इस समय मानी जा सकती है, क्योंकि सरकार के सारे सार्थक प्रयास है। सरकार लगातार यात्रा को मैनेज करने की बात कर रही थी। यात्रा के लिए व्यवस्थाएं, हालांकि शुरुआती 1-2 दिन में जिस प्रकार से अव्यवस्थाएं हुई थी, उसके बाद सरकार ने जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई थी, लेकिन मानसून के दस्तक देने के बाद भी जिस प्रकार से यात्रा में व्यवधान उत्पन्न हुए, तमाम जगह मार्ग अवरुद्ध रहे, लिंक रोड जो है वो अवरुद्ध रहे। नेशनल हाईवे चाहे सरोवगढ़ हो, केदारनाथ हो, गुप्तकाशी हो, फाटा हो, सोनप्रयाग में जिस प्रकार से बड़ा जो है भूभाग सड़क का वो नदी के साथ बह गया है, तो एक बड़ा फैक्टर मानसून ही इस समय माना जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से मानसून के कारण लोग उत्तराखंड नहीं पहुंच रहे, वही एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर माना जा सकता है। बिल्कुल हिमांशु, तारीखों के बारे में पता आपने बताया और किस तरीके से यात्रा आगे चलेगी उसके लिए भी आपने जानकारी दी। बहुत शुक्रिया।